फदील साहब के पास जाऊंगा और फदील साहब से मैं बात करूंगा। फदील साहब, क्या लग रहा है जिस तरह से सीज फायर के बारे में शक जाहिर हो रहा था, फिर हमले रुक नहीं रहे। आज जिस तरह से आपने देखा कि 9 और तकरीबन 10 12 लोग फिर मार दिए गए, क्या लग रहा है आपको कि क्या सिचुएशन है, क्यों ये नहीं रुक रहा है? हालांकि जवाब दिया है, हूती ने जवाब दे दिया, लेकिन आप इसे कैसे देख रहे हैं? दुनिया को, सभी लोगों को ये पता है कि ये इजराइल जो है कोई न कोई भीतरघात कर सकता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। और हमास को भी पता है, हूती को भी पता है, ईरान को भी पता है और अमेरिका को भी पता है। दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये कह दे कि हम इजराइल पे भरोसा कर सकते। आज की सिचुएशन से और एक चीज जान लीजिए आप, जब कोई दुश्मन अगर पस्त होता है जब लड़ाई में, तो कुछ दिन के लिए अपने को साइड करके पूरी ताकत इकट्ठा करता है, अपनी खोई हुई जो ऊर्जा है उसकी वापस उसको एनर्जी लेता है और उसके बाद और जोरदार हमला करता है। ये बात जग जाहिर है और हमास को भी पता है, हुतीस को भी पता है, ईरान को भी पता है, सबको पता है कि इस तरह की से कोई भी जो जंगजू देश होता है वो कभी खामोश नहीं बैठता। और हिटलर तो कहता था कि जो नेता जंग न करे वो बांझ औरत के समान है। हिटलर की सोच थी कि जो नेता जंग न करे वो बांझ औरत के समान है। तो ये इजराइल जो है, इसको आपको क्या लग रहा है कि आज वो दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं बचा? उसको अंदर से कितना अपने टूटते हुए अहंकार का एहसास हो रहा होगा कि आज हम कभी 200 के बदले दो को छोड़ रहे तो 200 को वो छोड़ रहे। समझे आप? इतना इजराइल नीचे आ चुका है। और क्यों आया? इसलिए आया कि उनको पता है कि अगर हम नहीं अभी झुके तो जॉर्डन का रास्ता खुला है और जॉर्डन में इकट्ठा होंगे पूरे अरब जगत के मुसलमान। जॉर्डन से इकट्ठा होकर और फाइनल लड़ाई इस पार या उस पार, तेल अवीव पे कब्जा, फिलिस्तीन का झंडा इजराइल के तेल अवीव पर फहराया जाएगा। ये बात सबको पता हो चुकी है, पूरी दुनिया इस बात को जान चुकी है कि ये लोग इस मूड तक आ चुके हैं। अब 40,000 को मार दिए, अब जिस घर का 3 आदमी मर गया, 1 आदमी बचा है, तो क्या करेगा? वो भी चला जाएगा उसी हमास के, शामिल हो जाएगा गोल में। तो ये जो इजराइल को इस बात का एहसास हो गया है, और हमको तो लगता है कि इजराइल में आपका चैनल भी देखा जाता है, क्योंकि वो लोग आधा तो आप ही डरवा देते हैं इजराइल को कि भैया तेल अवीव तुम्हारा जाने वाला है। सब लोग जॉर्डन, हमसे लोग पूछते हैं कि ये पुख्ता खबर आपको कहां से मिली? मैंने कहा अपने राजनीतिक तजर्बे से मैं बोला हूं, मेरे पास कोई दूसरा रिसोर्स नहीं है। जो मैंने फरमान भाई से सीखा है, फरमान भाई सिर्फ आपके ही खास नहीं है, मेरे भी हैं। मैं इनसे एक दिन पहले अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ इलाहाबाद जाने से पहले कि आप इलाहाबाद में हैं कि नहीं है। और लीगल चीजों को मैं जितना इनसे सीखा हूं, हमको तो दिल्ली में लोग वकील कहते हैं। तो ये सब चीजें हैं। फरमान भाई हम लोग के बहुत सीनियर और बहुत काबिल वकील हैं और मैं बहुत फक्र है कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने बड़ी बड़ी लोगों का जो लड़ा है केस, बड़े लोगों को इंसाफ दिया है इन्होंने। हम तो इनको देखते हैं आपके चैनल पे, तो 1 हफ्ते के लिए मेरी बैटरी चार्ज आती है, फिर मुझे 1 हफ्ता एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है कहीं और। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि मुझे फदील भाई की बैटरी के लिए ये चार्जर जो है बार-बार 1 हफ्ते में 1 बार तो लाना ही पड़ेगा। मैं तो आपसे पहले भी कहा कि फरमान भाई को बुलाते रहा कीजिए। मैंने तो आप इनके ना रहने में भी आपको कहा, इनके ना रहने में भी आपको मैंने कहा। बिजी रहते हैं, मैं कैसे ले आऊं? डरते डरते तो मैं कहता हूँ नहीं 6 ऐसा है कि इनकी मसरूफियत 7 बजे के बाद खाली है। ये चैम्बर अपना छोड़ते हैं। अब ये जरूर है कि थोड़ा सा इंसान रेस्ट चाहता है और काफी इनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है उत्तर प्रदेश की, और काफी इनकी मसरूफियत मैंने देखी। हम लोग को भी बहुत मुश्किल से टाइम मिल पाता है इनसे बात करने के लिए। लेकिन ये ठीक बात है जो उन्होंने कहा कि वही बात हमारी भी है कि फिर एक चीज तो जान लीजिए, इजराइल पहली बार अभी घबराया हुआ है। इजराइल अगर ये सोच रहा है कि हम युद्ध बंद करके अपनी ताकत को और बढ़ा करके बड़ा हमला करेंगे, तो हमास भी इसी इंतजार में है कि हम अपनी ताकत को और बढ़ाएंगे और बड़ा हमला करेंगे। कहीं मुक्ति नहीं मिलनी है। एक ही रास्ता है, गांधी का रास्ता, शांति। बस एक गांधी के रास्ते पर
नेल्सन मंडेला साहब के रास्ते पर अगर ये लोग चले तो बहुत शांति हो जाएगी। और अब अमेरिका जिस तरह से ट्रंप ने अभी 200 ऑर्डर्स किए अपने, और देखा आपने कि कैसा कैसा ऑर्डर्स हुआ है, उसमें मिडिल ईस्ट से ट्रंप, हमको जो एहसास हो रहा है कि मिडिल ईस्ट से वो अपना ध्यान हटाना चाहते हैं, क्योंकि जितना वो मिडिल ईस्ट को छेड़ेंगे उतना रूस और चाइना मजबूत होगा। पेट्रोल डीजल भी इनको सस्ता मिलेगा और इनके लड़ाके भी इनको सस्ते मिलेंगे। और पूरा रूस और चाइना, आपको क्या लगता है कि जिस हमास की गुलेल से और पत्थर से लोग लड़ाई करते थे, लोग मारे जाते थे, आज उस हमास ने इजराइल का नाक में दम कर दिया। इसके पीछे कौन है? सिर्फ हमास थोड़ी है, इसके पीछे बहुत से लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये ताकत सिर्फ हमास की है, इस हमास की ताकत में बहुत लोगों की ताकत लगी हुई है। और वो सारे लोग जो अमेरिका के तानाशाही से त्रस्त हैं, नेटो के लोग, यूरोपीय यूनियन के देश अमेरिका की तानाशाही से त्रस्त हैं। आप अपने कंट्री में इकोनॉमी डेवलप कर नहीं कर सकते, हम लोग कैंसर की दवा नहीं बना सकते। आज तक हमारे देश ने हवाई जहाज, पैसेंजर हवाई जहाज नहीं बनाया। आप सोचिए, इनकी मोनोपोली इतनी तगड़ी, ये नहीं बनाने देते हैं हम लोग को। दुनिया का कोई आदमी, कोई कंट्री चाहता है कि हम अपनी इकोनॉमी को सुधार लें, ये उसके ऊपर सैंक्शन लगा देता है अमेरिका। अब पहली बार जैसे ही ब्रिक्स का नाम हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया और लीडर बन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के, रूस और चाइना और भारत, पाकिस्तान और इधर अरब जगत के लोग मिलकर जब ब्रिक्स की बात करने लगे, तब जाकर के अब अमेरिका को समझ में आ रहा है कि अगर हम जितना छेड़ेंगे अरब जगत को, उतना रूस और चाइना मजबूत होगा। जी मुमताज भाई। ये सही कह रहे हैं। और यहाँ पे असलम लावारे साहब उन्होंने कहा है, एक अच्छी बात कही है, और मैं उस पर जरूर चाहता हूं कि बातों, क्योंकि ऐसा होता रहा है फजील साहब। ये इन्होंने, और इस पे गौर भी कीजिए, असलम लावारे लिखा मुमताज साहब, सीज फायर के बाद भी तिल अवीव में टेररिस्ट हमले हो रहे हैं और सीरिया में अमेरिका की बेस फौजियों पे हमला किया गया। हमारा तो यकीन है कि खुद इजराइल की तरफ से ही किया जा रहा है ताकि बहाना तलाश किया जा सके। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि इसका ये बहाना हो और हमला करने का। क्या लग रहा है फरमान साहब, क्या इस तरह का ये कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई, नूर सर ने फिर अपडेट किया कि अमेरिकी जो सफीर हैं, जो एम्बेसडर है, उन्होंने बयान दिया, माइक हेकवी ने, कि इजराइल में 2 स्टेट सॉल्यूशन को सीधे से उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो पाएगा। इस दोनों पे थोड़ा थोड़ा फरमान साहब की क्या आपको लग रहा है? एक तो ये कि क्या अमेरिका या इजराइल, क्योंकि देखिए नेतन्याहू की गर्दन सीधी सीधी फंस रही है। मामला सिर्फ जो है वो जो जंग है उसका नहीं है, मामला यह है कि 7 अक्टूबर 2023 से पहले 7 महीने से इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा था। फरमान साहब, फजील साहब, प्रोटेस्ट हो रहा था, और ये भ्रष्टाचार जो था नेतन्याहू का, इसके खिलाफ था। और आज जब जंगबंदी हो गई तो वहां प्रोटेस्ट बढ़ गया है। लोग कह रहे हैं इसको हटाओ, जितनी जल्दी वो सरकार बदली जाए, नया कोई आए, और वहां इस्तीफे भी हो रहे हैं। तो सिचुएशन जो है बड़ी खराब तो हो सकता है। इस अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए भी ये सब किया जा रहा हो, और ये कि ये सब कराइए और उधर लोगों को जहन न जाए कि इजराइल के अंदर क्या हो रहा है।